चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 का पूरा सॉल्यूशन क्लास 9th का, जो कि आपका हिंदी का पेपर रहने वाला है। तो पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं, इसलिए एक बार लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। तो आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। अर्धवार से परीक्षा 2021 एंड 22 की है, और यह मैं आपको सेट फर्स्ट बता रहा हूँ, क्योंकि यह आपका सेट फर्स्ट है, क्लास 9th का हिंदी का है। मूड़ा यानी 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला था, और आपका हो चुका है यह क्वेश्चन पेपर। तो फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। तो फ्रेंड्स, आपके सामने निर्देश भी दिया गया है, निर्देश भी पढ़ना जरूरी होता है। यहाँ पर कह रहा है, निर्देश में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। यानी कि जो आपको सामने 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, इसमें कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करना है, और 15 मिनट के अंदर आपको यानी क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेना है, अच्छी प्रकार से समझ लेना है। पहला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन पेपर में का वाला क्वेश्चन है, हिंदी आलोचना का प्रारंभ किस युग में हुआ था। तो हम जानते हैं हिंदी आलोचना का जो प्रारंभ हुआ था वह भारतेंदु युग में हुआ था। किसमें हुआ था? आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिख देना है, भारतेंदु लिख देना है। भारतेंदु के बाद आपको यहाँ पर युग भी लिखना है। भारतेंदु युग आपको लिखने के बाद आपका आंसर ये हो चुका है, यानी भारतेंदु युग को यानी कि भारतेंदु युग यानी कि युग में हुआ था। आपका आंसर भारतेंदु आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक कहते हैं। तो हम जानते हैं सरदार पूर्ण सिंह जो हैं वह द्विवेदी युग के हैं। किसके हैं? तो द्विवेदी युग। आपको यहाँ पर सिंपली द्विवेदी युग लिख देना है। आपको सिंपली नेक्स्ट वाले में यानी सेकंड वाले में आपको द्विवेदी युग लिख देना है। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर क्या है, हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है। तो हम जानते हैं हिंदी गद्य का जो जनक है वह कौन है। तो आपका आंसर आ जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपको क्या आंसर आ जाएगा? तो आपको सिंपली यहाँ पर भारतेंदु लिख देना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर हरिश्चंद्र लिख देना है। क्या लिख देना है? आपको सिंपली यहाँ पर हरिश्चंद्र लिख देना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कौन है? तो वह हिंदी गद्य के जनक कहे जाते हैं। आपका आंसर इस टाइप से आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, हिंदी के दो श्रेष्ठ रचनाकारों के आपको नाम लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, एक तो आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एक तो यही हो जाएगा, और दूसरी आप यहाँ पर लिख दीजिए महादेवी वर्मा। क्या लिख दीजिए? आपको यहाँ पर सिंपली महादेवी वर्मा लिख देना है, या फिर आप यहाँ पर दूसरी लिख दीजिए, इनकी मुंशी प्रेमचंद्र लिख दीजिए, या फिर कोई और लिख दीजिए, आपको जो पता हो आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ा की बात नहीं, यहाँ पर करा है कि संस्मरण किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं संस्मरण क्या होता है। तो स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या फिर वस्तु का इनके क्या करना, इनके जिक्र करना, उसे संस्मरण कहते हैं। इस टाइप से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। यह क्वेश्चन भी आपका 1 अंक का रहने वाला था। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है आदिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए आदिकाल का समय कब से कब तक माना जाता था। तो मैं आपको बता रहा हूँ आदिकाल का जो इनके समय माना जाता था वह कब से कब तक माना जाता था। तो वह 18वीं सदी से यानी कि 18वीं शताब्दी से आपका यानी कि मध्य कब तक माना जाता था। तो 18वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक माना जाता है। 14वीं शताब्दी के मध्य तक आपका आंसर इस टाइप से आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर कराया चंद्रबाई, इनकी चंद्रबाई की रचना का आपको नाम लिखना होगा। चंद्रबाई की रचना क्या है, आपको उसका नाम लिखना है। काफी महत्वपूर्ण, मैं इसका जवाब आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर कह रहा है चंद्रबाई की रचना का आपको क्या करना है, नाम लिखना है। चंद्रबाई की रचना का क्या नाम है, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ पृथ्वीराज रासो है। क्या है? तो आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्या लिख देना है, आपको पृथ्वीराज लिख देना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर रासो लिख देना है। क्या लिख देना है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो यह चंद्रबाई की रचना का नाम है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है भक्ति काल का संक्षिप्त आपको इनकी क्या करना है, परिचय देना है। इनकी अपने शब्द में देना है। भक्ति काल क्या है, तो जिसमें इनके भक्ति गुण यानी कि भक्ति ज्यादा हुई थी उसी को ही भक्ति काल कहते हैं। जैसे कि आपका श्री कृष्ण क्या हो गया, इस टाइप से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, यानी कि आपका सूरदास यानी क्या हो गए, तो भक्ति काल के कवि हैं। नेक्स्ट की बात ने कि परमाल रासो की रचयिता कौन है, तो परमाल रासो की जो रचयिता है वह कौन है, चंद्रबाई हैं। कौन है? आपको यहाँ पर क्या लिखना है, चंद्रबाई है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, चंद्रबाई है। आपको यहाँ पर चंद्रबाई सिंपली यहाँ पर लिख देना है। तो यही क्वेश्चन था आपका सेकंड वाला, चंद्रबाई की रचना का क्या नाम है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा परमाल रासो, या फिर पृथ्वीराज रासो लिख दीजिएगा, या फिर परमाल रासो लिख दीजिएगा। ये तो आपके दोनों आपके कनेक्टेड क्वेश्चन हैं। थर्ड वाले की अगर बात नहीं, यहाँ पर करा है थर्ड वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और यह आपका इस बार आ चुका है। इससे आपके यहाँ पर ईयरली एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि निम्न गद्यांश में से आपको किसी एक के नीचे दिए गए आपको प्रश्नों के उत्तर देना होगा। यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, और यह आपका ईयरली एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर का वाला है, यहाँ पर करा है कि अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना यानी कुछ ना होना था हो चुका, जो कुछ ना होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सहारा यानी सेहरा कहाँ देखा। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वह इनके स्वर्ण इनके स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए जीवन के नृत्य में। तारिका मंडित इनके मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए, क्या इनकी उसकी नौका इनके जलमग्न इनकी नहीं हो गई। जो ना होना था वही हो गया। तो यह किससे लिया गया है, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यह आपका मंत्र पाठ से लिया गया है। किससे पाठ से लिया गया है, तो मंत्र पाठ से लिया गया है। जिसकी रचयिता कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद्र है। कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद्र हैं, जिन्होंने इसकी
रचना की है, इनके किसने की है, तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो इनके इसके लेखक के नाम है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर क्या रहा है प्रश्न नंबर 1 में प्रस्तुत गद्यांश के आपको पाठ व लेखक का नाम आपको लिखना होगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इनके प्रस्तुत गद्यांश से स्पष्ट है कि ये जो ऊपर दिया गया जो इनके जो गद्य खंड है वह इनके मंत्र पाठ से लिया गया है। जिसके रचयिता कौन है, तो जिसके इनके जो लेखक हैं वह मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इस टाइप से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर कराए क्वेश्चन वा में रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है, तो इसका मैं आपको जवाब कॉपी पेन में बहुत जल्द दिखाने वाला हूँ। माता पिता ने क्या नहीं देखा था, तो माता पिता ने उसके इनके चेहरा इनके क्या नहीं देखा था, चेहरा नहीं देखा था। इस टाइप से आपको यहाँ पर लिख देना है। माँ बाप ने बेटे का चेहरा नहीं देखा था, कहाँ देखा था, इस टाइप से आपको यहाँ पर लिख देना है। आपका सॉल्यूशन आपको इस सामने बहुत जल्द मिलने वाला है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर सेकंड वाले की, यहाँ पर क्या कर रहा है, किसी लकीर को मिटाए बिना, यानी कि आपको यानी कि पहले वाले में या फिर आपका आ वाले में या फिर खा वाले में आपको दोनों में से ही किसी एक का जवाब देना था। तो मैंने आपको पहले का बता दिया है, फिलहाल कि मैं आप यहाँ पर सेकंड वाला भी दिखा दे रहा हूँ। किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय बड़ी लकीर खींच देना है। क्षुद्र इनके अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की शुद्धता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित कि ठीक नहीं है, सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। गुरु नानक ने यही किया है। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य के इनके सम्मुखीन कर दिया है। हजारों दिए उस महाज्योति के सामने इनके स्वयं फीके पड़ गए। तो आपको इसका जवाब देना है। यहाँ पर करा ऊपर लिखित आपको गद्यांश का ससंदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है, और हजारों दिए किसके सामने इनके स्वयं फीके पड़ गए। तो आपको इसका भी जवाब लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है। इसका भी जवाब आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ बहुत जल्द दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर चौथा वाला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक की आपको संयोजन के वाक्यांश की आपको संदर्भ व्याख्या करना है। क्या करना है, संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना है तथा उसका काव्य सौंदर्य भी आपको लिखना होगा। यूं रहीम सुख सो, यानी यहाँ पर सुख होत है बढ़त देख निज गोत, जियो वनरी इनकी आखिरियाँ निरखी इनकी आंख इनको सुख होत। तो आपको इसका जवाब लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 8 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत यानी कि ध्वनि सुनती है, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही हैं, कहती हैं अरे बता दो मुझे यानी कि दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बाबले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। आपको इसका भी जवाब लिखना होगा। नेक्स्ट बार में बहुत जल्द इसका सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ। 5वें क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर क्या है, का वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित लेखकों में से आपको किसी एक का जीवन परिचय व उसकी एक रचना का आपको नाम लिखना होगा। प्रेमचंद जी हैं, प्रेमचंद की एक रचना का नाम क्या है, इनके क्या हो जाएगा, तो आपका ईदगाह हो जाएगा। इनकी एक रचना है जो कि बहुत ही मशहूर है, ईदगाह नाम से, जिसमें कि हामिद का चैप्टर रखा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिख दीजिए, फिर महादेवी वर्मा का लिख दीजिए। किसी एक का आपको लिखना है। तो मैंने आपको बता दिया है, प्रेमचंद का जी का बता दिया है। सेकंड वाले की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय देना है व उसकी एक रचना का नाम लिखना है। मीराबाई, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो जयशंकर प्रसाद का कर लीजिए, इसकी कौन है, कामायनी है। आपको इस प्रकार से लिख देना है। आपका आंसर बहुत जल्द बताने वाला हूँ। नेक्स्ट ईयर बात करें, थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यह आपका आता ही आता है। दीपदान आपका काफी महत्वपूर्ण पार्ट है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एकांकी के आपको पात्र बालवीर की चरित्र आपको क्या करना है, बलवीर की आपको विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालना होगा। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का रहने वाला है। इसका भी वीडियो सोल्यूशन आपको बहुत जल्द दिखाने वाला हूँ। अथवा वाले की बात नहीं, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के आधार पर रोशन का चित्र आपको क्या करना है, चरित्र चित्रण करना है। इसको भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में दिखाने वाला हूँ। 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित आपको क्या करना है, संस्कृत आपको यानी कि अवतरणों पर ससंदर्भ आपको यानी कि सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। यहाँ पर करा है अस्माकम भारत भूमि प्रतिष्ठा जगती यानी सदाचार्य आसीत, यानी कि जो हमारी भारत भूमि है प्रतिष्ठित जगती यानी कि प्रतिष्ठित क्या है, सदाचार्य आसीत है। पृथ्व्याम आपको यहाँ पर सर्व यानी कि यहाँ पर सर्व मानवा स्वयं यानी स्वयं चरित्रम भारत से आपको यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ते लेना है। फिर उसके बाद आपको मैं इसका सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ। अथवा की बात नहीं, हमने सर्वशास्त्र से इनके आप यहाँ पर कह रहा है इनकी स्मृति मान प्रतिव्यान आपको यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई इनकी कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक आपको लिखना होगा। तो यानी कोई श्लोक आप यहाँ पर लिख दीजिए, कोई सा भी जो आपने याद किया हो वो आपको लिखना है। उसमें रखा की बात निम्नलिखित में आपको से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है संस्कृत में। परमेश्वर की दृश्य अस्थि आपको इसका जवाब लिखना होगा। ईश्वर से इनके स्वरा इनके का अस्थि इनके रामस्य के यानी गुणा अस्थि, आपको वो सभी सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाला है। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका का वाला क्वेश्चन है बीर रस की आपको परिभाषा उदाहरण सहित बताना होगी। तो बीर रस क्या होता है, इनकी बीर रस क्या होता है, जहाँ पर स्थायी भाव तथा मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। बीर रस क्या होता है, जहाँ पर स्थायी भाव विभाव अनुभव तथा संचारी भाव से ये बीर इनकी क्या हो, इनके उत्साह की आवृत्ति उत्साह प्रकट हो, तो वहाँ पर बीर रस होता है। जैसे क्या होता है तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बीर रस का एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे दीजिए, जैसे कोई भी इनके क्या कोई भी उत्साह दीजिए, बलवीर का दे दीजिए या फिर किसी का दे दीजिए। आपको जो समझ आए आपको उदाहरण में लिख देना है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल देना कंपलसरी होता है। यमक तथा अनुप्रास अलंकार का आपको एग्जाम्पल देना है।
तो यमक अलंकार का मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यानी कि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक यानी वर्णों की आवृत्ति हो तथा दोनों का ही अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, आपको इस टाइप से आपको यहाँ पर देना है। यहाँ पर क्या है, दोहा व चौपाई के छंद को आपको लक्षण उदाहरण सहित बताना होंगे। तो दोहा क्या होता है, दोहा क्या होता है, दोहा का उल्टा सोरठा होता है। फिलहाल यहाँ पर सोरठा नहीं है, दोहा की आपको डेफिनेशन लिख देना है। इसका भी जवाब आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाला है। उसमें 10 की अगर काव्य की बात करें, यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित के आपको किन्हीं दो की आपको तत्सम रूप लिखना है। यहाँ पर अचरज जो होता है वह क्या होता है, अचरज तो कोई होता नहीं है। फिलहाल के क्या होता है आपको बताना होगा। अवतार क्या होता है, इनके अवतार नहीं होता है बल्कि अवतार होता है। क्या होता है, अवतार होता है। आपको यहाँ पर तत्सम लिखना है क्योंकि अवतार लिख देना है। अमावस नहीं होता है, अमावस्या होता है। क्या होता है, अमावस्या होता है। आपको यहाँ पर अमावस्या लिख देना है। तो मैंने 2 बता दिए। फिलहाल की मैं और भी बता रहा हूँ। धतूरा नहीं होता है, इनकी धृत होता है। घोड़ा नहीं होता है, घोटक होता है। बिजली नहीं होती, बिजली होती है। आपको क्या होती है मैं बताना है। उसमें रखा की बात नहीं यहाँ पर करा है। निम्नलिखित में से कोई कहीं दो का आपको समास विग्रह करना है। क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है। अनुरूप क्या है, इनके अनुरूप यानी कि रूप के इनके अनुसार चलना। यथाशक्ति क्या है, इनके शक्ति के अनुसार आपको इसका जाए। यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। जन्मांध यानी कि जन्मांध यानी कि जो जन्म से ही अंधा हो उसे हम जन्मांध कहते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, तत्पुरुष समास रखा गया है। तुलसी कृति क्या है, यानी तुलसी द्वारा कृति यानी कि कृति रचना को हम तुलसी कृति कहते हैं। प्रतिदिन में क्या है, प्रत्येक दिन यानी कि प्रत्येक दिन, अर्थात इसमें भी आपका अव्ययी भाव समास है। राजमहल क्या है, राजा का महल, अर्थात राजमहल आपका कहलाता है। इस टाइप से आपका वीडियो सॉल्यूशन बहुत जल्द मिलने वाला है। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और ये आपकी ईयरली एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से आपको किन्हीं 2 शब्दों का आपको शुद्ध करके लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है। क्षमा क्या होता है, तो क्षमा तो नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, क्षमा होता है। क्या होता है, क्षमा होता है। हताशा क्या होता है, दूरदर्शी की दूरदर्शी आपको इस प्रकार से लिख देना है। दूरदर्शी होता है, दूरदर्शी क्या होता है, दूरबीन को ही हम दूरदर्शी कहते हैं। नारी क्या होता है, हृदय क्या, हृदय को आपको इस प्रकार से लिख देना है। हृदय इस प्रकार से लिखा जाता है। द्रौपदी नहीं होता है, द्रौपदी होता है। क्या होता है, द्रौपदी होता है। आपको यहाँ पर द्रौपदी लिख देना है। इस टाइप से आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोष्मरघा की बात नहीं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के आपको मुहावरों का लोकोक्ति का आपको अर्थ स्पष्ट करके आपको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना होगा। आँख की पुतली होना, अर्थात यानी कि एकमात्र सहारा। इस टाइप से कह लीजिएगा कि आँख की पुतली होना यानी कि क्या, आँख की पुतली होना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि आँख की पुतली होना यानी कि अर्थात सब कुछ होना। उल्टी गंगा बहना अर्थात क्या होता है, इसका जवाब आपको देना होगा। कलेजा ठंडा होना यानी कि चैन की वंशी बजाना। गुड़ गोबर करना। और यहाँ पर क्या है, घी के दिए जलाना, अर्थात बहुत प्रसन्न होना। आपको किन्हीं 2 का आपको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, क्वेश्चन 11 के यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से आपको किन्हीं 2 की आपको संधि विच्छेद करना है। वह संधि के नाम भी बताना होंगे। परप्लस उपकार क्या होता है, परोपकार होता है। क्या होता है, आपको यहाँ पर परोपकार लिखना है। यहाँ पर कौन सी संधि है, तो आपको यहाँ पर संधि का नाम लिखना है। जगत प्लस ईश क्या होता है, जगदीश होता है। क्या होता है, जगदीश आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आपकी क्या है, तो स्वर संधि है या फिर व्यंजन संधि है, आपको उसका नाम लिखना होगा। यहाँ पर नि प्लस आकार है, क्या है, तो क्या है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा निराकार। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर निकार क्या आ जाएगा, आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको यहाँ पर आ जाएगा निराकार आ जाएगा। इस टाइप से आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है। यहाँ पर सप्तश्री है। आप यहाँ पर पूरा का पूरा सोल्यूशन बहुत जल्द मिलने वाला है आपको। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर करा है निम्न शब्दों के आपको रूप पंचमी विभक्ति व इनके बहुवचन में आपको लिखना होगा। तो राम की पंचमी विभक्ति क्या होती है, रामा, रामम, रामीण, रामाय। रामात यानी कि पंचमी विभक्ति इसमें कौन होती है, राम क्या होती है, आपको यहाँ पर लिखना है। तो रामायण आपको यहाँ रामियों लिख देना है। क्या लिखना है, आपको यहाँ पर रामियों लिख देना है। और यहाँ पर हरि है तो आपको कहीं एक ही लिखना है। तो मैं आपको एक बता चुका हूँ। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, निम्नलिखित में से किसी एक धातु लकार व पुरुष का आपको वचन का आपको नाम भी लिखना होगा। यहाँ पर क्या, भवामी क्या होता है, गच्छामी क्या होता है, भवामी क्या होता है। तो गच्छामी जो है वह आपका यहाँ पर कौन सा है, तो आपका यहाँ पर लट लकार है। और यहाँ पर बहुवचन यानी कि बहुवचन है। और आपका कितना है, पुरुष कितना है, आपको लकार ही बताना होगा। यहाँ पर लट लकार है। धातु कौन सा है, गच्छ धातु है। यहाँ पर नेक्स्ट की बात नहीं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के आपको वाक्य का संस्कृत में आपको अनुवाद करना होगा। कि तुम प्रातः यानी कि कल यानी कि काल उठो, यानी कि तुम यानी कि आपको क्या आ जाएगा, यानी कि तुम आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा तुम। यानी प्रातः कार्य से यानी कि आपको यहाँ पर आ क्या किया जाएगा, इनके क्या आ जाएगा, उठने को क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर वो लिख देना है। नेक्स्ट के बाद सदाचार से अनेक इनके अनेक गुण विकसित होते हैं। और इनके यहाँ पर क्या, शेर बनकर राजा होता है। इनके शेर ऐसे इनके बनकर राजा होता है। राम इनकी मृदभाषी थे। तो आपको इसका जवाब नेक्स्ट बार में मिलने वाला है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कराया 12 इनके क्वेश्चन में 12 है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एकमात्र पत्र लिखिए जिसमें कि प्रति इनके विद्यालय से क्रिकेट इनके दूरदर्शन में इनके टूर्नामेंट कराने की प्रार्थना की गई है। केपी महाविद्यालय मेरठ में आपको यानी पुस्तकालय की नियुक्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र देना होगा। इसका जवाब आपको नेक्स्ट बार में मिलने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम साथियों पे शेयर दीजिए। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं